उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। जी, पत्तों की नर्सरी का विज़िट करने का दिल किया तो चला देखें पत्तों की नर्सरी का एक विज़िट। लेकिन विज़िट करने से पहले थोड़ी सी ताज़गी लाजमी है। और ये बिल्कुल सड़क के किनारे पे जो अमरूद और आड़ू के ठेले लगे होते हैं वहाँ से लेना और खाना के तो मज़े ही कुछ और है। इसके ऊपर लीमू डाल के और खट्टा सा लीमू और फिर मसाला डाल के भाई को बोला कि हमें दे, तो वो उसने हमें दिया और हमने खाया और बड़ा ही मज़ा आया। और साथ मैंने कहा चलें इसकी नर्सरी को भी विज़िट कर लें। चीकू लगा हुआ था। चीकू ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी लगी है, हालांकि गोल होता है, ये थोड़ा सा लंबा लंबा सा था। भाई जो है हमारा अमरूद वाला वो काट रहा था। मैंने कहा चलें इसकी नर्सरी को भी विज़िट कर लूँ। तो अच्छे इसके प्लांट्स थे इसके। तो मीनवाइल हमारे आड़ू तैयार हो गए। वो लिफाफे में डाल के, मुझे तो ये इंतहाई मज़े के लगते हैं इस तरह खाने में। एक टिपिकल सा स्टाइल है कि इसको इस तरह खाना है, तो वो मैंने स्पेशल इस तरह का बनवा के फिर खाया। तो मैंने कहा चलें ये इससे पहले एनर्जी लें क्योंकि विज़िट करना है और चलना फिरना भी है हमने। तो नर्सरी इस तरह फिर हम चलते चलते एक नर्सरी आई है उसका विज़िट किया। तो उसमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वैरायटी थी उसकी नर्सरी वाले भाई के। और ये देखें आपको काफ़ी ज़रा अच्छे से हैंगिंग भी नज़र आ रही हो। ये है बनाना, इसको कहते हैं, कुछ सैकुलेंट्स है इसका नाम है, बनाना स्ट्रिंग्स समथिंग इस तरह, क्योंकि इसकी शक्ल बनाना की तरह की है। एनीवेज़ पौधे बहुत सारे माशाल्लाह, बहुत अच्छी वैरायटी। लेकिन एज़ यूजुअल मुझे नाम सबके नहीं आते, ना मैं याद कर सकती। मेरी ये वीक पॉइंट है कि मैं नाम याद नहीं कर सकती। हाँ, उनके शक्लें याद रहती हैं कि ये फ़लाँ पौधा है, इसका सीज़न कौन से वाला है, कौन से सीज़न का नहीं है, इसको कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। मुझे पौधे का नाम नहीं याद रहता। ये होता है कि जी गर्मी का या सर्दी का। तो ये यूफोर्बिया मतलब वहाँ पे था कितना सारा, हर किस्म का पौधा है माशाल्लाह से। ये आई थिंक मरवा है। और साथ ही माशाल्लाह से ट्रेन, क्योंकि ये पीछे ना ट्रेन की पटरी चल रही है, ट्रेन चल रही थी। मैंने कहा चलें इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। और ये एक्चुअली सड़क के किनारे थी। तो आगे इनकी बड़ी माशाल्लाह से वसी नर्सरी है, काफ़ी ज़्यादा, कुछ छोटी सी नर्सरी नहीं है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। और ये सारे मेरा ख़्याल है कि ये देखें, अब इसका नाम मैं देखें ज़रा, अच्छा भला मुझे याद था, नाम मैं भूल गई हूँ, नाम इसका कौन सा था। खैर ये 3-4 वैरायटीज़ हैं इसकी वहाँ पे रखी हुई। बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। कुछ वेरीगेटेड भी हैं। और ये मक्की की जो होते हैं ना उसकी तरह के इसके छिलके से। तो ये बड़े माशाल्लाह से ना अच्छी वैरायटी है। और ये मनी प्लांट जो है ना, इसकी मैंने इसको टच करके देखा, इसका ऐसे लग रहा है जैसे रबड़ का इसका होता है पत्ता, बड़ा मोटा मोटा सा ना, ऐसा अच्छा फील हो रहा था। और ये रबड़ प्लांट की ये 2 वैरायटीज़ हैं, एक नॉर्मल जो होती है और एक वेरीगेटेड। तो ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये देखें कितने अच्छे। अब देखें मुझे नाम भूल गया, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि इनके नाम क्या हैं, जिन को जो भी पता है। तो मैं सारे नाम भूल चुकी हूँ। ये वीक पॉइंट मेरा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये सैकुलेंट है कोई। और ये भी देखें कितने अच्छे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस भी अच्छी की हुई है। अच्छा, इनके भी जो पत्ते थे ना वो भी सूंडी लगी हुई थी। ये देखें ज़रा मनी प्लांट को। ये मैंने भाई से पूछा कि आप लोगों के, यानी हमारे घरों में रहते हुए तो चलो सूंडी लगनी है ना, आप लोगों के पत्तों को क्यों सूंडी लगी, आप लोग तो एक्सपर्ट हो। तो भाई ने बोला कि एक्चुअली आजकल बरसात का सीज़न है, तो बरसात के सीज़न में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उसकी वजह से पत्तों में कीड़ा, ये जो पत्ते ना खाए जाते हैं उस तरह। तो वो एक अंडरस्टूड बात होगी। लेकिन उसके लिए भी एक मेरे पास है स्प्रे। तो नीम के पत्ते और उसमें थोड़ी सी लहसुन मिर्च वगैरह डाल के वो उबाल के अच्छी तरह से उसका मिक्सचर बना के स्प्रे किया जाए तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। और ये पिंक सिंगोनियम है, शुक्र है मुझे इसका नाम याद आ गया। इसका नाम मुझे याद है। और अशलोक, ये मुझे अशलोक इसलिए याद है कि बानो कुत्सिया की वजह से मुझे याद है उनका
एक नावल पढ़ा था, वहाँ पे श्लोक का जिक्र हुआ था, तो ये मुझे हमेशा जहन में है। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लैंडस्केप, मैं तो ख़ुद पहली दफ़ा देखी है। पीछे पटरी चल रही है ट्रेन की, तो बड़ी नाइस इन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है। और ये लेमन है, आई थिंक, हाँ जी लेमन ही है। चलें जी, अब ये ट्रेन की पटरी देखें, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत व्यू मैंने फिर कैप्चर करने की कोशिश की है। मैंने कहा कि अपनी बागबान बहनों को, भाइयों को ये दिखाऊं कि हो सकता है मतलब आप लोगों का यहाँ पे विज़िट करने का इत्तेफाक ना हुआ हो इस तरीके से जैसे मैंने किया। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और बच्चा माशाल्लाह से खुश थे, चल फिर रहे थे, उनके लिए तो एक एंटरटेनमेंट का सामान मिल गया। और ये भी एक सड़क के किनारे अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, ये पौधे ग्रीन कलर के होते हैं ये, लेकिन ये वेरीगेटेड है। ये पास जाके मैं दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत इसका जो पत्ता है ना, बहुत ही उसमें खूबसूरती है। चेक करें ज़रा कितनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग है। ये ट्रेन चल रही है और साइडों पे ग्रीनरी वहाँ पे फ़िज़िकली देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था जी। ये देखें ज़रा, और ये इसके फाइकस की बहुत खूबसूरत वैरायटी, डिफरेंट शेप्स उन्होंने बना के रखी हैं। और ये मुझे बहुत पसंद आया पौधा, देखें इसकी बॉन्साई टाइप की है और कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार देखने में से, मतलब हकीकत में मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत मुझे लगा है। ये नाम बताया था भाई ने लेकिन मैं भूल गई एज़ यूजुअल। तो खैर पीछे काफ़ी ज़्यादा इनके मतलब रखे हुए थे गमले। और एक क्वेश्चन नर्सरी वाले भाई से ये भी किया गया कि चोरी नहीं होती, उन्होंने बोला हो जाते हैं, क्योंकि इतने पौधों का कैसे ख्याल रखा जाए। और उससे पीछे ये नहीं, पटरी से गुज़र के आगे फिर नहर आती है। ये नहर, ये देखें वही वेरीगेटेड जो मैंने आपको वो दिखाया था ना, वो छोटे छोटे थे, अब ये बड़ा हो गया। इसी नहर से ये फिर पानी लेते हैं इरिगेशन के लिए। तो ये भी देख कितना खूबसूरत, मुझे तो यहाँ से डर लग रहा था लेकिन बच्चे बड़े मज़े से जा रहे थे। ये देखें ज़रा, नहर का किनारा कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छा व्यू लूँ, फ़र्स्ट टाइम की कोशिश है, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये देखें ज़रा, अच्छा ज़्यादा फाइकस के ऊपर ज़ोर दिया गया है वहाँ पे, मैंने ये नोट किया है कि फाइकस बहुत है। आई डोंट नो कि क्या वजह है इसकी। और ये देखें जी खजूरें, और वो भी गमलों में लगी हुई हैं। इसका ये कि मेरा ख़्याल है कि नीचे से या तो इन्होंने इनके पेंदे तोड़े हुए हैं या वैसे ही वो लगी लगी फिर ख़ुद से नीचे टूट गई होंगी। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये नहीं वहाँ पे फ़िज़िकली देखना जाके बड़ा नाइस लगा, अच्छा लगा ये व्यू सारा। ये देखें ज़रा खजूरों के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये टूटा हुआ है गमला, इसी तरह ज़ाहिर है जड़ जब पकड़ जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर टूटना है गमले ने। और ये जो मनी प्लांट है उसको किसी दरख्त के साथ इस तरह लगाया जाए तो पत्ते भी उसके बड़े होते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं। मैंने भाई से, नर्सरी वाले भाई से यहाँ से क्वेश्चन किया कि आप लोगों के यहाँ पे पौधे इतने ख़राब नहीं होते, कैसे आप इसको करते हैं, गोडी शोडी तो आप नहीं करते। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे ख्याल ये रखा जाता है कि हम लोग रोज़ाना इसको शावर देते हैं, घरों में शावर नहीं दिया जाता, बस हल्का फुल्का पानी दिया जाता है। तो जितना आप शावर करेंगे ना उतने पौधे आपके खूबसूरत लगेंगे और हेल्दी होंगे। खूबसूरती देखें फाइकस की, बहुत महंगे महंगे ये पौधे थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये 80 लाख का, ये देखें ये पौधा भाई ने बोला है कि 80 लाख का पौधा है ये। अब 2 पौधे थे, पता नहीं अब किसी ने ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा। ये 2 पौधे थे, उसने बोला कि 80 लाख की एक पौधे की कीमत है। फाइकस को इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मे बी इसकी जो बॉन्साई वगैरह है वो अच्छी बनती है। तो ये हमारा नर्सरी का विज़िट बड़ा मज़े का रहा था, तो वापसी का फिर प्लान शुरू हो गया। ये देखें दोबारा फिर मैंने आपको दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत ये है। ठीक है,
कोई हमारे वहाँ पे होते हुए कोई ट्रेन नहीं आई थी। अच्छा, ये जो पौधा है ना, इसका ये मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका नाम फिर मैं भूल गई हूँ, जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये मेडिसन का पौधा है। वहाँ पे हकीम जो है ना वो इसको लेके जाते हैं। साजू टाइप को इस तरह करके कोई था, भाई ने बताया था, नर्सरी वाले भाई ने, कि ये मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह फिर हमारी वापसी हुई। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा क्या क्या अच्छा लगा, कौन सा पौधा अच्छा लगा, जो आप लोगों को नाम पसंद आए हैं और याद है वो मुझे बताइएगा। तो चलें ठीक है भाई, इंशाल्लाह ताला फिर कहीं मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।